फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक सर क्लासेस। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर ही देखे होंगे कि ये जो क्लास है हमारी रीजनिंग की क्लास है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी, एमटीएस, सीजीएल तमाम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। तो उसमें जो हमारा रीजनिंग वाला टॉपिक है उसको हम इसमें कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो पहले हम रीजनिंग टॉपिक में ये पहले देखेंगे उसका सिलेबस क्या क्या है, उसमें किस किस टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, जो हमारी सिलेबस है, पहला होता है अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसमें क्या होती है, हमारी जो ए से लेके जेड तक जो हमारी अल्फ़ाबेट होती है उनके प्लेस वैल्यू और उनके रिवर्स क्रम में उनके आर्डर को हमें रिमेंबर करना है। उसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी कैसे प्लेस वैल्यू होती है। दूसरा होता है हमारा एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट में क्या होता है, एक हमारा रिलेशनशिप दिया होता है जिसको उसको सेटिस्फैक्शन एक पैटर्न फॉलो करता है। नेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग हमें पैटर्न फॉलो करना होता है कि अगला इसका क्या होगा। वो अकॉर्डिंग टू उसमें ऑप्शन देखने के बाद ही पता चलता है कि इसका क्या सेट होगा, पैटर्न बैठेगा। तीसरा आता है मैट्रिक्स एंड वेन डायग्राम। हमारे दो मैट्रिक्स होंगे, इसमें रो और कॉलम्स में देखेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स में देखेंगे, उन दोनों में मैचिंग की जाती है। फिर उसका एक कोड जनरेट होता है जो हमें निकालना होता है। तीसरा आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में भी हमारा देखा जाता है कि वो जो हमारा डिवाइड किया गया है ये भी हमारा क्या होता है, एक हमारा पैटर्न को ही फॉलो करता है। जिसमें हमारा क्या आ जाता है, नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं कि ये किस रूल या पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तीसरा आता है हमारा ऑर्डर एंड अरेंजमेंट टेस्ट। ऑर्डर एंड अरेंजमेंट टेस्ट मतलब जैसे 3-4 कैंडिडेट या मेंबर को दे देगा, फिर आपको सीट पे बैठाना होगा, एक गोल मेज होगा या आयताकार मेज होगा, तो उनके सीट में अरेंजमेंट करके उसमें कुछ लॉजिक के अकॉर्डिंग उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हीं को सेट किसी कोड को पैटर्न में ये लिखा जा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसी रूल या पैटर्न को फॉलो करके तो इस कोड को क्या लिखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है, हमारे रिलेटिव को इंटर रिलेट करके एक रिलेशन डेवलप होता है जिससे हमें इनका क्या रिलेशन उनसे होगा, या उनके फादर के पिताजी या सिस्टर हैं तो उनसे फिर क्या रिलेशन डेवलप होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि हमारी कोई व्यक्ति होगा जो या मैन होगा या मूवमेंट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम एक रेफरेंस मानेंगे डायरेक्शन को, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे, फिर उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी या उसकी डायरेक्शन की वो अब किस डायरेक्शन में स्टैंड है, किस दिशा में उसका चेहरा है या इंटरफेस कर रहा है इसका। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। कुछ कंडीशन हमारी गिवन होती है जिसमें हमारे चारों ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का। उसको कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करके हमारा जो RHS इक्वल के राइट साइड में दिया होता है उसको प्रूव करना होता है कि इसमें बीच में क्या कौन सा साइन या सिंबल हम फिलअप करें, वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमारा राइट हैंड साइड मिल जाए। या ऐसे भी दे देता है कि बीच में कहाँ पे दो हमारे साइन कन्वेंशन को आपस में इंटरचेंज किया जाए जिससे हमारी उसकी वैल्यू चेंज राइट अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो हमारा जो रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग पैटर्न को फॉलो करें, करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कैलेंडर एंड क्लॉक। कैलेंडर और क्लॉक में क्या होता है कि कोई हमारा ईयर दिया होगा कि इस डेट में ये डेट थी, तो उसके बाद अगर इतने ईयर्स की बात करें तो उस मंथ में उस डेट की बात हमें नॉलेज होती है, और क्लॉक के बारे में भी टाइमिंग इसी से एक टॉपिक मिलता जुलता हुआ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब एंड डायस। क्यूब हमारा एक होगा जिसमें हमारे 6 फेसेस होते हैं, जिसमें हमें ये होता है कि अगर इस फेस पे हमारे इतने हैं, जैसे कि डायस में भी देखते हैं 6 फेसेस होते हैं, क्यूब ही है, तो उसको जब उछाला जाता है या उसके बीच में रिलेशनशिप को डेवलप। फिर उसके बाद आता है हमारा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में जैसे वो चीज़ होते हैं जिसको हमें किसी कंडीशन पे नहीं, वो इमेज होते हैं। जैसे हमारे वाटर इमेज आ गया, और हमारा क्या होगा मिरर इमेज होता है, वाटर इमेज और मिरर इमेज होते हैं। फिर उसमें कुछ ऐसे साइकिल्स होंगे जो हमारे नंबर सीरीज से रिलेटेड भी होंगे कि उस रूल या पैटर्न को फॉलो करके फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में होते हैं। ये इस तरह से हमारे जो रीजनिंग वाले टॉपिक के सिलेबस हैं ये सब हम कवर करेंगे। तो रीजनिंग टॉपिक में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमारे अल्फ़ा सीरीज आपके पूरा एकदम जबान पे रटी होनी चाहिए, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके प्लेस वैल्यू और उनका रिवर्स क्रम और उनके बीच में जो एक दूसरे के हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर ऑर्डर में चलेंगे तो उनकी सेम प्लेस वैल्यू होती है। ये सब हमें
लर्न होंगे और हमें स्क्वायर रूट्स क्यूब के वैल्यू भी मिनिमम 30 तक तो याद ही हो। जैसा कि अब हम आज बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि सिलेबस क्या था हमारा, फिर उसके बाद हम जैसा कि जो बेसिक स्टार्ट करेंगे, हमारा जो सिंपल से होता है चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसमें क्या होगा कि अल्फ़ाबेट को हम राइट डाउन करेंगे कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, उनका रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, इसको लर्न करने का मेथड क्या होता है। तो जैसा हम इसका लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे हमने जानते हैं कि हमारा जो लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट, हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं, जिसमें हमारे 5 स्वर होते हैं या ओवेल्स होते हैं AEIOU। तो जो इसका लिखने का तरीका होता है वो क्या करेंगे, जैसा कि उसका मिड पॉइंट तक हम लिखते जाएंगे, फिर उसको रिवर्स करते जाते हैं, क्योंकि ये हमें रिवर्स क्रम में भी लर्न करना है। तो अगर देखा जाए जो हमारी ये B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, D की 4, E की 5, F की 6, G की 7 और H की 8, I की 9 और J का 10, K का 11 और L का 12, M का 30। फिर इधर से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा हो जाएगा ये 14, 15, जो N की होती है 14, O की हमारी 15, P की होती है हमारे 16, Q की 17 और R की हमारी 18, S की 19, T की 20, U की 21, V की 22, W की जो हमारी होती है 23 होती है और X की जो होती है 24 होती है, Y की हमारी जो होती है 25 होती है और Z की जो होती है हमारी 26 होती है। तो ये हमें याद होनी चाहिए कि किस प्लेस पे हमारी क्या है। जैसे हमारे G की वैल्यू हमारी क्या होती है या H की किस पे प्लेस पे वैल्यू है, जैसे L का हो गया हमारा 12 होता है, J का 10 होता है, हमारा T का हो गया 20 होता है, U का हो गया 21 हो गया, V का क्या हो गया हमारा 22 हो गया, X का हो गया 24 हो गया। तो इस तरीके से हमें लर्न होने चाहिए कि जिससे हमारे टाइमिंग कंज्यूमिंग हो। नहीं तो हमें क्या होगा, एक तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, ये चीज़ जितना तुम्हें लर्न होगी उतना ही तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम से कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका पैटर्न होता है। तो इसको हमें तो याद होनी चाहिए ए से लेके जेड तक की किस प्लेस वैल्यू पे हमारी कौन सी अल्फ़ाबेट आती है, और इसको रिवर्स क्रम में भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। कभी कभी रिवर्स क्रम में भी रिलेशनशिप दे देता है, जैसा कि हम देख रहे हैं तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से चलें तो हमारे m की जो वैल्यू है यहाँ 13 पे है, अगर रिवर्स से हम चले जो n की वैल्यू होगी वो भी 13 ही होगी। जो रिवर्स क्रम में चले, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले n की वैल्यू 13 आ रही, अगर यही कभी क्वेश्चन में कह देता कि अगर रिवर्स से चले, है ना, अपोजिट डायरेक्शन से चले, यानी जेड से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो 13 नंबर पे प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी। तो जैसा कि देखेंगे कि ये हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 13 पे। तो ये चीज़ होती है, ये जस्ट जितने इधर से हम चलेंगे उतने एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये चीज़ कि जैसे ए की पहली वैल्यू हमारी 1 है, अगर जेड से चलेंगे हम अपोजिट क्रम में या रिवर्स डायरेक्शन में तो हमारी क्या होगी, जेड की 1 होगी। सिमिलरली वी की जैसे 2 है तो वाई की हमारी, अगर रिवर्स क्रम में चल रहे हैं तो वाई की 2 होगी। ऐसे सी की 3, एक्स की 3, इस तरह से एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो इसको इस तरीके से भी याद करते हैं। G H I J K L M। अब इसका रिवर्स हमें लिखना है तो इधर से फिर स्टार्ट कर देंगे, N O P Q R S T U V W X Y Z। ये एक दूसरे से हमारी क्या होते हैं, रिवर्स में होते हैं एक दूसरे से। रिवर्स का मतलब ये हुआ कि जैसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलें, ए से लेके जेड तक मूवमेंट, जो ए की प्लेस वैल्यू होगी 1 होगी, अगर वही चीज़ हम जेड से काउंटिंग करें तो जेड की जो प्लेस वैल्यू होगी वही होगी। तो जो इधर वैल्यू होगी और अगर रिवर्स क्रम में हम काउंटिंग करें वही सेम दोनों की वैल्यू होगी। तो ये हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे जो उनकी प्लेस वैल्यू होगी वो सेम होगी। ये चीज़ हमारी होती है प्लेस वैल्यू। अब इसी पे हमारे अगर ये चीज़ हमें लर्न होंगे तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे इन्हीं प्लेस वैल्यूज़ के बेसिस पे होते हैं। जैसा कि इसका लर्न करने का जो ट्रिक है
दो फ्रेंड हैं, वो आपस में डिस्कशन करने कहीं घूमने की बात हो रही है, तो उसमें ये चीज़ दिखा है, जैसे AZ लिखा है पहला हमारा, तो इससे क्या बन जा रहा है हमारा जो ट्रिक, आज BY लिखा है बाइक से, ये लोग आज बाइक से, क्रुक्स जो गाड़ी का नेम है वो क्या है, क्रुक्स है, और ड्वेलिंग DW का मतलब ड्वेलिंग जो चमकीली। फिर क्या हमारी EV, ये कब निकलेंगे, ये इवनिंग में निकल रहे हैं, जैसे कि E और V हमारा EV आता है तो इवनिंग में। फ्यू, जैसा कि हम जानते हैं कोई चीज़ जब चाय पीते हैं या कुछ भी, उसमें जो अमाउंट बचा होता है बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, जिसे फ्यू बोला जाता है। GT से मतलब हो जाएगा हमारा ग्रांड ट्रैक रोड, GT रोड होते हैं, तो उसी से GT का मतलब हो जाएगा ग्रांड ट्रैक रोड। HS हाई स्कूल, IR का हो जाएगा इंडियन रेलवे, JQ का हो जाएगा हमारा जाके, KP मतलब हो जाएगा कमला पसंद या कुछ भी कह सकते हैं या कब भी कह सकते हैं, LO लाओ, फिर वो कह रहा है कि मैं नहीं लाऊंगा। तो इस तरीके से आप लोग लर्न कर सकते हैं कि आज बाइक, क्रुक्स, ड्वेलिंग, इवनिंग, फ्यू, ग्रांड ट्रैक, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जाके, कप, लाओ, मैं नहीं लाऊंगा। इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस के ही ऊपर होती है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस हाई होता जाएगा। जैसा कि जो टॉपिक पहला हम ले रहे हैं वो क्या है, अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हमारे अल्फ़ाबेट पे ही बेसिस पे होंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURATION। एक हमारा सेंटेंस है जैसे कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें देखें इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पहले वाले अल्फ़ाबेट को दूसरे वाले अल्फ़ाबेट को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो राइट प्लेस से या दाहिने तरफ से 12वें प्लेस पे या 12वें स्थान पे कौन सा अक्षर पड़ेगा या कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, हम एक दूसरे को ये कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे C और O है तो इसको क्या कर रहे हैं, O के प्लेस पे C को चेंज कर रहे हैं, C के प्लेस पे O को। सिमिलरली वैसे N और F में N के प्लेस पे F को इंटरचेंज कर रहे हैं, F को N के, ऐसे आइए तो नेक्स्ट एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज करते हुए जा रहे हैं। तो देन फाइनली आपस में इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा, तो राइट साइड से काउंटिंग करने पर जो 12वें प्लेस पे या 12th प्लेस पे जो वैल्यू होगी उसके कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ CO का आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा OC हो जाएगा, और NF का करेंगे हम इंटरचेंज हो जाएगा NF का जब इंटरचेंज करेंगे हम FN हो जाएगा, और ऐसे IG का हो जाएगा GI हो जाएगा, और ये UR है तो हमारा R पहले हो जाएगा, U बाद में हो जाएगा। फिर AT है तो T आ जाएगा पहले, A बाद में आएगा। फिर IO है तो O हमारा पहले आ जाएगा, I बाद में आ जाएगा। N का पेड़ हमारा बन ही नहीं रहा, N जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें काउंटिंग करेंगे। कहाँ से हमें काउंटिंग करना है, राइट साइड से काउंटिंग करना है, जो 12th प्लेस पे वैल्यू हमारी होगी। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात जो 12th प्लेस पे हमारी जो अल्फ़ाबेट आ रही है सीरीज वो क्या है, C है। तो इसी प्रकार से या 8th प्लेस पे वैल्यू पूछ सकती है या कुछ भी कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकती है। ये चीज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमें उसकी प्लेस वैल्यू मालूम होगी, या हम उसको उसमें जो कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसमें रिलेशनशिप डेवलप करते जाएंगे। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रहेंसन, काज, टेंशन। इसमें क्या कंडीशन हमें अप्लाई करनी है कि हमें ये देखना है कि हमारे कितने ऐसे ओवेल्स हैं या स्वर हैं जिनके पहले स्वर नहीं है, जिनके पहले हमारे स्वर नहीं हैं और उनके बाद में व्यंजन है। यानी कहने मतलब हमें ऐसे स्वर को लेना है जिनके आगे और पीछे, यानी उस ओवेल्स के पहले और बाद में हमारे क्या होना चाहिए, जो है हमारा एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसा कि पहला हमारा एक जो है ओवेल्स हो गया, इसके पहले कोई अक्षर नहीं है, बाद में हमारा कॉन्सोनेंट। दूसरा हमारा जैसे ई है, दूसरा जो हमारा ओवेल्स है उसके पहले हमारा भी कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है। फिर उसके बाद हमारा एक तीसरा आ जाता है ये। हमें ये देखना है कि जो भी ओवेल्स हैं उसके आगे और पीछे दोनों हमारे क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट होने या व्यंजन होने चाहिए। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ एक हो गया हमारा, फिर उसके बाद ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा
ओवल्स को लेना है, ये हमारा हो जाएगा ये 4। ये हमारे 4 ग्रुप ही ऐसे बनेंगे कि वो ओवल्स होंगे जिनके पहले भी हमारा क्या होगा, व्यंजन होगा, और उनके बाद भी व्यंजन होगा। तो इस तरीके से हम कंडीशन को देखेंगे, उस क्वेश्चन को देखने के बाद ही हमें पता चल पाएगा, और काउंटिंग करेंगे कि हमारे कितने ऐसे कंडीशन बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा एक सेंटेंस गिवन था, अवेयरनेस कॉज टेंशन, इसमें देखेंगे हमारा जो बन रहा है, ओवल्स के पहले भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए या व्यंजन होना चाहिए, और स्वर के बाद भी जस्ट हमारा क्या होना चाहिए, व्यंजन होगा। तो ये हमारी जो कंडीशन बन रही है, 4 ऐसे हमारे ओवल्स हैं जिनके पहले भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है या व्यंजन है, और बाद में भी कॉन्सोनेंट है। तो ये चीज़ हमारी 4 ही कंडीशन डेवलप हो रही है। कभी कभी क्वेश्चन में 2 हमारे अल्फ़ाबेट के बीच में या मिड में फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू रहती है। जैसे कभी क्वेश्चन में ये दे देता है हमारा कि जैसे 2 अल्फ़ाबेट हमारे जी और एस हैं, जी और एस हैं, जैसे हमारे 2 अल्फ़ाबेट जी और एस हैं, तो इनके बीच में, बीचों बीच में या एकदम मिड पॉइंट में कौन सी अल्फ़ाबेट लाई करेगी। तो इसको या तो हम पूरा काउंटिंग करें, पूरा ए से लेके जेड तक लिखें, या जी के बाद एच आई, या तो इसका जो ट्रिक है, जी पे जैसे हम जानते हैं इसकी प्लेस वैल्यू 7 होती है, एस की 19 होती है। जैसे हमें प्लेस वैल्यू याद है, जी की 7 होती है, एस की 19 होती है, और इसका हमें मिड वाली अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको और इसको, इन दोनों प्लेस वैल्यू को सम करेंगे। तो जैसे 7 + 19 ये हमारा हो जाएगा, और अपान 2 करेंगे, क्योंकि एवरेज या मिड निकाल रहे हैं तो हाफ कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 26 / 2। ये हम कैंसिल सॉल्व करेंगे तो ये 13 आएगा। जैसे 13 पे हम जानते हैं जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, m होती है। तो इस प्रकार जो इसका मिड प्लेस पे हमारी जो अल्फ़ाबेट होगी वो क्या होगी हमारी, सॉरी m होगी, जिसकी प्लेस वैल्यू 13 होती है। या तो ऐसे भी कर सकते थे हम, लेकिन ये क्या होगा, हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। ये ट्रिक जो हमारी है बहुत सिंपल है। या तो हम ऐसे लिखें, जी के बाद HIJKLMNOPQR। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे हम, तो यहाँ से देखेंगे 6 इधर जाएंगे, 3 4 5 6, और इधर से भी 6 जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा जो मिड वाला अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा, एम हो जाएगा। और अगर हमें फास्ट करना, जाहिर सी बात है कंपटीशन में बैठेंगे तो हम क्या करेंगे, जो प्लेस वैल्यू गिवन होगी या जिस जिस डेटा के बीच में हमें मिड अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको क्या करेंगे, सम करके हम हाफ कर देंगे, तो वो उसकी वैल्यू हमें निकल आती है। एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार, हमारा जी और यू के बीच हमारा मिड पॉइंट में ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा। तो हमारा जैसे दिया है जी और एक हमारा है अल्फ़ाबेट यू। अब इसमें भी वही चीज़ हमें करना है कि मिड पॉइंट में हमारी अल्फ़ाबेट की कौन लाई करेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं जी की होती है 7 और यू की होती है हमारी 21 होती है। अब मिड में हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट पड़ेगा, फिर वही चीज़ करेंगे, जो स्टार्टिंग वाली हमारी अल्फ़ाबेट की वैल्यू है प्लेस वैल्यू, और लास्ट वाली जो है या एंडिंग वाली, उन दोनों के अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को ऐड करके हम हाफ कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 + 21 / 2, तो ये हो जाएगा 28 / 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 14। तो ये जैसे हम जानते हैं कि जो 14 होता है वो हमारा इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट अक्षर होता है वो एन होता है। तो यानी जो मिड में हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, जो 14 प्लेस पे होता है। या तो हम इस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं।